हेलो डियर। अब आज हम जो करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं 2.4 और 2.4 जो है लोग कहते हैं और मैं भी कहूँगा कि ये ऑप्शनल है, आपको करना है तो करो नहीं तो छोड़ दो। लेकिन इसमें इस बात का ध्यान रखना कुछ क्वेश्चन तो नहीं आते पेपर में और कुछ क्वेश्चन ऑप्शन में से भी आते हैं, तो इसलिए हमें ये क्वेश्चन कर लेना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 करा देता हूँ आपको, इसी तरह से 2, 3, 4, 5 और इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है 3, 4, 5 में से पेपर में हमेशा आते हैं और आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। ठीक है, तो अब आ जाओ इस क्वेश्चन को करते हैं। तो अब ये पूछने का मन करे अगर आपका कि ये क्वेश्चन, अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, तो ये क्वेश्चन तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये बहुत ही ईजी है और आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और ये क्या कहता है। पहले हम पढ़ेंगे कि ये कहता क्या है। कहता है कि वेरीफाई द नंबर गिवन अलोंग साइड मतलब ये जो साइड में दे रखा है ये नंबर ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोज, क्या ये इनके जीरोज हैं। पहले तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक एक क्वेश्चन हो गया कि क्या इसके शून्यक है। क्या अगर इसके शून्यक होंगे तो अगर ये वैल्यू अगर मैं पुट करूँगा ना एक्स की जगह, अगर ये वैल्यू पुट किया जाए एक्स की जगह, ठीक है, तो अगर हमारे आंसर जीरो आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये जीरोज है। अगर नहीं आया आंसर जीरो तो हम कहेंगे जीरोज नहीं है। तो इसी तरह से हम चेक कर लेंगे। आगे बढ़ते कहता है ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स इन ईच केस। तो दो क्वेश्चन दे रखा है तो दो क्वेश्चन हो गए है ना। ईच केस का मतलब ये एक केस है और ये एक केस है, इस दोनों केस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले तो हमें प्रूफ करना है कि ये इसका जीरोज है कि नहीं है। ठीक है, तो ये इसका जीरोज है कि नहीं है, इसके लिए प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस फंक्शन में पुट करना होगा कि ये इसका मान क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसका मान क्या आ रहेगा ये हमें पुट करना होगा और हम पुट कर देंगे। देखो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2। तो ये हमें दे रखा है और इसके बाद हमें क्या करना है, अब ये और ये क्वेश्चन भी उतार लेते हैं साथ साथ। अगर 1/2 है, एक 1 है, एक माइनस का 2 है, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको मैं मान लेता हूँ लेट पी एक्स। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख लेना कि जो ये है फंक्शन जो है वो पी एक्स के बराबर है, ये हमने मान लिया। ठीक, 5x प्लस का 2। अब हमें क्या करना है, इसमें पुट करके देखना है कि इसकी जो वैल्यू है, पुट करके देखते हैं तो ये वैल्यू है, क्या इसकी वैल्यू जीरो आ रही। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस नंबर को पुट करना है 1/2। लो हमने पुट कर दिया 1/2। तो 1/2 जहाँ भी एक्स है वहाँ पे 1/2 पुट कर दो। 1/2 1/2 प्लस का 2। सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है 2, और ये होगा सॉल्व 1/8 हो जाएगा, है ना, ये तो पता ही है। अब मैं तो बार बार बताऊंगा नहीं पावर खोल के। 5 अपॉन में ये 5 बन जाए 5 और 2 अपॉन में आ जाएगा। और ये क्या है, ये क्या चीज़ था, ये 2 है, ये 2 है। तो ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है, ये 2 है तो इसको ठीक लिख लेते हैं। ठीक है, अरे क्या, ठीक है 2 है। अब इसे सॉल्व करते हैं, 2 से कट जाएगा कितने हमारा 4 टाइम 1/4 और 1/4 माइनस 5/2 और एक प्लस का 2। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बनता है इससे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इन दो, अगर मैं इन सबका एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा, आएगा 4। ठीक है, तो 4 ये 1 ही आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। ये देखो 2 टाइम में करेगा, 2 2 ये 10 हो जाएगा, 2 5 ये 10 हो जाएगा, और ये 4 है, 4 2 ये 8 है, और ये प्लस आएगा, प्लस का 8। यहाँ देखो ये यहाँ पे 1 2 और ये 8, तो ये हो गया 10 और माइनस का भी 10। तो 10 में से 10 गया 0 और डिवाइड बाई 4 तो 0 आ गया। तो अगर हमारा ये 0 आ गया तो हम कहेंगे कि ये इसका क्या है, जीरोज है। ठीक है, तो मैं कहूँगा यहाँ पे क्या आ गया ना 0। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक स्टेटमेंट, लिख दूंगा सो इसलिए 1/2 इज वन ऑफ द
जीरोज ऑफ पी एक्स, हिंदी में लिखेंगे 1/2 शून्यक है। ठीक है, तो हमने तो अभी इसमें तो 3 जीरो थे, हमने तो अभी एक ही को किया चेक। अभी तो हमने किसको चेक किया, अभी हमने सिर्फ इसको किया। अब इसको करेंगे, इसको करेंगे, फिर हमें क्या करना होगा, फिर हमें वो नाउ पी एक्स में हमें क्या करना होगा, 1 पुट करना होगा। ठीक है, जहाँ भी पी एक्स है वहाँ पे क्या करना होगा, 1 पुट करना होगा। तो पी एक्स जो है उसमें 1 पुट करना होगा। तो हमारे पास वो इक्वेशन है, उस इक्वेशन को दोबारा नहीं उतारो या उतार लेते हैं, ठीक है, नहीं तो दिखेगा नहीं, दोबारा उतार लेते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है लिख दिया एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2, ये हमें दे रखा है। और हमें अब क्या रखना है, इसके साइड वाले जो भी था हमें वो वैल्यू रखना है, तो 1 रखना होगा हमें, है ना, 1 ही रखेंगे इसमें। तो अब रख लेते हैं 1, 1 रख लिया हमने, 1। ठीक है, 2 1 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा माइनस का 3, 3 माइनस 3 कितना होगा, 0। तो ये भी 0 आ रहा है, तो हम कहेंगे ये भी क्या है, 0 है। ठीक है, तो इसको भी लिख देते हैं, सो 1 इज 0 ऑफ पी एक्स। ठीक है, और हिंदी में लिख लेना कि 1 शून्य है पी एक्स का। ठीक, इसी तरह से हम अगर इसको देख लिया, अब हमारे पास -2 है, तो -2 भी रख लेंगे, -2 हम रख लेंगे, जहाँ जहाँ हमारे पास x होगा वहाँ वहाँ माइनस का 2 रख लेंगे। तो देखो अब माइनस का 2 रख लेते हैं यहाँ पे, 2 यहाँ माइनस का 2, फिर प्लस माइनस का 2 रखेंगे, जहाँ x होगा वहाँ पे हम क्या रखेंगे, माइनस का 2 रख लेंगे बस। फिर हमें सॉल्व कर लेना, काम हो गया हमारा। तो हमारे पास आ जाएगा ये माइनस का 8 बनेगा, ये हमारे पास इस पर 2 की पावर है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस का, और ये माइनस माइनस ये 10 हो जाएगा प्लस का, और प्लस का 2। इसको देखेंगे तो ये 8 दूनी 16 माइनस 16 आएगा, और ये प्लस का 4 प्लस का 10 और प्लस का 2, इन सबको देखा जाए यहाँ से यहाँ तक, तो ये प्लस का क्या आ जाएगा, 16 प्लस का 16 आ गया। ठीक है, फिर प्लस का 16 आ गया, तो फिर ये 0 हो गया। तो ये भी हमें पता चल रहा है कि ये भी क्या है, -2 भी क्या है। सो हिंदी में लिख लेना, पहले लिखते हैं इंग्लिश में, -2 इज ऑल्सो जीरोज ऑफ पी एक्स। ठीक है, और हिंदी में लिखना -2 भी पी एक्स का शून्यक है। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। अभी तो हमने करा कि ये शून्यक है कि नहीं है, ठीक है, ये जीरोज है कि नहीं है, हमने ये चेक कर लिया। अब हमें चेक करना होगा रिलेशन बिटवीन, इनके बीच में जो रिलेशन है उनको भी चेक करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं, अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं कि इनके बीच का रिलेशन क्या है। तो हम मान के चलेंगे कि जो हम इनके साइड में जो ये नंबर थे, ये मैंने मान लिया ये अल्फा है ना, ये बीटा है और ये गामा है। ठीक है, जितने जीरोज होते हैं उतने अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, पहले 2 जीरोज होते थे तो हमने 2 जीरो अल्फा और बीटा लिखा था, अब ये गामा। ठीक है, ये मान के चलते हैं अल्फा बीटा गामा है, तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है, अब देखो याद रखना, इससे कहेंगे ए, इसे कहते हैं ए, इसे यहाँ कुछ नहीं तो लेकिन यहाँ पे 1 मान सकते हैं, और इसे कहेंगे बी। ठीक है, इसे ये क्या हो गया, सी, इसे कहते हैं सी, और ये क्या होगा, कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे डी होगा, इन्हें ए बी सी डी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, अगर पावर 3 है ना तो इसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, अब आ जाओ नीचे देखते हैं अब क्या करना है इसमें। तो अब हमारे पास क्या, हमने मान लिया कि अल्फा जो है, अल्फा हमने किसे मान लिया, जो इसके जीरोज थे, अल्फा 1/2 को हमने अल्फा मान लिया। बीटा हमें किसे मान लेना है, 1 को, और गामा हमें किसे मान लेना है इसे माइनस का 2 को। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा बीटा गामा। तो बस हमें अल्फा बीटा गामा मिल गया। अब हम के बीच में इसके जीरोज की बात करेंगे, तो जीरोज हमारे पास क्या है, जीरोज और इनके बीच में रिलेशन जो है, जीरोज की बात नहीं,
रिलेशन। तो इनके बीच में अगर हमने देखा था ना सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, याद है हमने इससे पहले किया था उसमें, लेकिन वो क्वाड्रिक इक्वेशन था, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल था, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मतलब त्रिघातीय बहुपद। तो अल्फा बीटा गामा जो होगा इनके बीच में जो होगा, अगर इनको जोड़ा जाए अल्फा बीटा गामा अगर जोड़ा जाए तो क्या बनेगा, तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, अल्फा बीटा प्लस गामा वो बराबर होता है, वो बराबर होता है माइनस बी अपॉन में ए। क्या ये इसके बराबर होना चाहिए और हमेशा होगा, ठीक है, और यह होगा। तो मुझे बता अल्फा बीटा गामा, अल्फा हमारे पास क्या दे रखा है उनमें 2, अल्फा कितना दे रखा है, ये फॉर्मूला याद रखना जो मैंने रेड में लिखा है, याद रखना कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है माइनस बी अपॉन में ए होता है, और ये हमेशा इक्वल होना भी चाहिए। तो बताओ, तो ये बताओ मुझे कि अल्फा कितना है, 1/2 है, बीटा कितना है 1 है, और गामा कितना माइनस का 2 है। इधर बताओ कि बी, जो बी है वो कितना है, तो बी और अपॉन में ए तो बी कितना है, तो मैंने अभी अभी बताया था आपको कि बी हमारे पास जिस क्वेश्चन को कर रहे हैं इसमें बी जो होता है ए बी सी, अगर मैं बताऊँ यहाँ से देख लेते ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन तो यही है ना, तो ऊपर दिखा दो, चलो ऊपर देख लो, ये ए है, बी है और ये सी है, मतलब ए कितना है 2 है, बी कितना है प्लस का 1 है, और सी क्या है माइनस का 5 है, और डी कितना है 2 है। तो ये याद रखना हमें, और ये कहीं भी हमें यहाँ पे इस तरह से, तो ठीक है, तो कितना है क्वेश्चन में देखो, तो मुझे बताओ यहाँ पे कि बी कितना है, बी कितना है, तो बी हमारे पास कितना है बता दो, तो बी हमारे पास जो है वो है 1, क्या है 1 है, ठीक है, और ए कितना है, ए है 2, ए है 2, तो ये हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो देखते हैं, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, यहाँ पे भी 1 ले सकते, इनका एलसीएम है तो 2 आएगा, और 2 से डिवाइड होगा तो 1, और 1 1 जा 1, फिर 1 से डिवाइड करेंगे 2, 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे जो है ये माइनस है, तो यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस हो जाए तो क्या करते हैं डिवाइड देते हैं, 1 से 2 को डिवाइड देंगे 2, और 2 2 जा 4, ठीक है, और यहाँ पे हो गया माइनस का 1/2, तो कितना आ गया मुझे बताओ, तो ये 3 है, ये प्लस प्लस का हो गया 3 है, और ये माइनस का 4 है, तो क्या आ जाएगा माइनस का 4 और 3 है, 3 मैं लिख लेता हूँ, एक काम करता हूँ, माइनस का 1/2, तो सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/2, और इधर भी माइनस का 1/2 आ गया, ठीक है, तो दोनों साइड हमेशा इक्वल आएगा। तो हमने क्या कर लिया, अल्फा प्लस बीटा ये रिलेशन होता है इनके बीच में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आता है माइनस का b/a, ठीक है। अब आ जाओ, इनके बीच में एक और रिलेशन है, इस चीज को याद रखना, अल्फा, इसको याद रखना, मैं रेड से लिखूंगा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, और अल्फा इंटू गामा या गामा इंटू अल्फा बात बराबर है, ये किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है हमारे, होता है C/में A, इसके बराबर होता है C/में A। तो ये फॉर्मूला है, इसे याद भी रखना, तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, और गामा इंटू अल्फा या अल्फा इंटू गामा बात बराबर है। तो यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या मान रखा था हमने, अल्फा हमने 1/2 मान रखा है ना, और बीटा हमने क्या मान रखा है, बीटा हमने मान रखा है ना, क्वेश्चन में था ना अल्फा बीटा, अभी अभी तो माना, बीटा हमने मान रखा है, किससे मान रखा है, बीटा में बीटा मान रखा है 1 को, फिर बीटा, बीटा हमने 1 को, और गामा कितना मान रखा, गामा माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 2 है, एक मिनट लेट मी चेक, हाँ, तो गामा माइनस का 2 है। इसके बाद
इसके बाद ये प्लस, अभी तो हमने इतना लिखा, अभी ये प्लस, तो प्लस लिखो यहाँ पे गामा इंटू, अच्छा ये यहाँ तक तो ये लिख लिया। अब ये वाला ये लिख लिया यहाँ पे। अब लिखेंगे अल्फा और गामा। अल्फा हमारे पास क्या है 1/2 और गामा, गामा कितना है -2। वो बराबर किसको होगा C/में। तो C कितना है, C कितना मान रखा हमने बताओ, C कितना है, तो C ये रहा, देखो C यहाँ पे ये रहा, C ये है 5। और कैसा है 5, -5 है, और -5 और ये कितना है 2 है। C कितना है -5 और A कितना है 2 है। तो बस सॉल्व करते हैं और ये दोनों हमेशा इक्वल, मतलब ये साइड और ये साइड ये हमेशा इक्वल आएगा। तो सॉल्व करते हैं, अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 ही आएगा। अगर ये प्लस है, ये प्लस और ये माइनस है, तो -2 आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद भी। और यहाँ से देखो जब ये माइनस ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, मल्टीप्लाई में ना कट जाएगा, लेकिन ये माइनस बचेगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये क्या होगा -1। और यहाँ पे इक्वल के बाद ये लिख लो 5/2, ये उतार दिया, ठीक है, उतारा है अभी उधर। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, 1 ले लो इसके नीचे 1 ले लो और सॉल्व किया तो आएगा 2 एलसीएम लिया। 2 से कितने बार में 1, तो 1 1 जा 1 आएगा, माइनस का 1 से कितने बार में 2, 2 2 जा 4, और यहाँ से माइनस का 2 के टेबल में कितने बार में 2, तो आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम में 2 2 1 जा 2। तो यहाँ से क्या पता चलता है -5/2। इसके बाद अगर हम देखें तो क्या बन रहा है यहाँ पे, ये बन रहा है हमारे पास -4 और ये -2, -6 है, लेकिन ये +1 है, तो हमारे पास ये कैलकुलेट होके हमारे पास आ जाएगा -5/2 और इस साइड भी -5/2। हमेशा मैं कह रहा हूँ ये दोनों साइड इक्वल होगा, और अगर इक्वल नहीं हुआ तो समझ लेना कि बहुत बड़ी गलती हो गई है, उसको सॉल्व करना होगा। तो ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास लास्ट एक और आता है कि अगर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये वाई नहीं होता, ये इस तरह से लिखा जाता है गामा, ठीक है, तो लिख देते हैं ठीक से एक बार, और ये होता है गामा, ठीक है, बराबर होता है इसके बराबर होता है हमारे, एक मिनट, ये होता है माइनस डी/a। तो अभी मैंने बताया था आपको अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1 और गामा क्या है -2, और डी कितना है, ये माइनस का फॉर्मूले से आएगा। मैं इसे मिटा रहा हूँ और मैं इसको ब्लू पेन से लिखता हूँ, ठीक है, चलो मैं फिर से लिखता हूँ। अल्फा कितना 1/2, बीटा कितना है 1 और ये गामा कितना -2, और ये हमारे पास माइनस का माइनस निकाले, और डी हमारे पास कितना है वो लिखना होगा, और अपॉन में ए। तो अपॉन में ए की बात करें तो ए तो काफी बार लिखा है, ए 2 ही आता है, ठीक है, ए तो 2 है। और देख लेते हैं डी कितना है, तो डी ये वाला टर्म है, और डी कितना है, डी भी प्लस का डी 2 है, ये देखो डी कितना है, ये है 2, तो ये हो गया हमारे पास प्लस का 2। चलो प्लस का 2 हम यहाँ लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या ये दोनों साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ से देखो ये 2 सब मल्टीप्लाई में है, इसलिए यहाँ से हम कहीं भी काट सकते हैं, ऊपर कहीं भी काट सकते हैं। तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा माइनस और 1 तो माइनस का 1 आया। और यहाँ पे देखो ये भी 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे माइनस और कुछ नहीं तो 1, ठीक है, तो माइनस का 1, ठीक है। तो दोनों साइड इक्वल आया, और यहाँ पे हमेशा याद रखना दोनों साइड ही इक्वल आएगा। और यही था हमारा आंसर, हमने इनके बीच में रिलेशन चेक कर लिया और ये होगा प्रूफ। बस इतना करना है हमें, पेपर में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई नहीं, इतनी जानकारी रखनी है इसकी, बस एक बार रख लो, एक बार कॉपी में कर लेना, मन करे तो इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना, अगर नहीं मन करे तो छोड़ देना, ठीक है। तो इसी तरह से अब जो है नेक्स्ट जो है बिल्कुल सेम इसी तरह से दे रखा है, बिल्कुल सेम ऐसा ही करना है। तो ये आपका हो जाएगा होमवर्क, और इसको होमवर्क में करना है। ये हमारा ए होता है,
इसे हम बी कहते हैं, इसे हम सी कहते हैं और इसे हम डी कहते हैं। यहाँ पे डी जो है मैं लिख देता हूँ। ए हमारे पास कुछ नहीं है तो 1 होता है, यहाँ पे 1 है। बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास -4 है, इसको लिख सकते हो। और सी हमारे पास कितना है, सी हमारे पास 5 है। और डी हमारे पास कितना है, जो हम यूज करते हैं वो है -2 है ना। और मैं ये कह रहा था जो हम यूज करते हैं वो नीचे करते हैं जब इनके बीच में रिलेशन का, यहाँ पे रिलेशन जो होता है इनको चेक करना होता है, ठीक है। तो ये ए बी सी यहाँ पे यूज किया जाता है, इसलिए पहले से इसको लिख लो तो अच्छी बात है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। ये ए बी सी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही लिख लेना और इसको कर लेना, ठीक है। तो पहले ये चेक करा जाएगा कि ये हमारा शून्यक है कि नहीं है, ये 3 जो शून्यक है कि नहीं है। और कैसे चेक करेंगे, इसको पुट कर लेना, अगर आंसर 0 आता है तो शून्यक है, अगर नहीं आता है तो शून्यक नहीं है। और हमेशा ये शून्यक होगा, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा शून्यक होगा, ठीक है। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।